तो चलो, स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये जो आई बोल है इसकी 3 लेयर्स होती है। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको स्क्लेरा बोलेंगे, उसके अंदर वाली जो लेयर है उसको कोरोइड बोलते हैं, और जो लास्ट वन जो ये रेड कलर की दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं रेटिना। ठीक है, तो आई को मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना देती हूँ। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स आई बोल। सबसे आउटर मोस्ट इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, जो हमारा व्हाइट पोर्शन दिखाई देता है ना आंख का, उसको स्क्लेरा बोलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट होता है। उससे अंदर वाली जो लेयर होगी उसको कोरोइड, एंड द लास्ट वन इज नोन एज रेटिना। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ देखो, जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला पोर्शन, जो एंटीरियर पोर्शन होता है आई का, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। दिस इज नोन एज कॉर्निया। और कॉर्निया के ऊपर एक थिन लेयर होती है, कॉर्निया के जस्ट ऊपर एक थिन लेयर होती है टिश्यूज की बनी हुई, नॉन वैस्कुलर होता है ये। नॉन वैस्कुलर का कॉर्निया जो होता है नॉन वैस्कुलर होता है, मतलब इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसके ऊपर एक टिश्यू बना होता है, उस टिश्यू को कहते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, उसके बाद जो मिडिल लेयर है कोरोइड, कोरोइड के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, और ये दिखाई देता है ब्लूइश इन कलर, इट लुक्स ब्लूइश इन कलर। और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो सिलियरी बॉडी है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहे हो ना, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो आप, इनको सिलियरी बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स भी बोल सकते हैं। तो सिलियरी मसल्स की फॉर्मेशन करता है कोरोइड, क्योंकि कोरोइड से ही इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कोरोइड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलियरी मसल्स। और जो सिलियरी मसल्स है, बाद में ये वाला जो स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ निकल रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये और ये, इसको कहते हैं आइरिस। तो जो सिलियरी मसल्स है या सिलियरी बॉडी है, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आइरिस। ठीक है, आइरिस की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। लास्ट वाला जो आता है रेटिना, रेटिना के अंदर 3 टाइप्स की सेल्स होती है। रेटिना कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसके अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट होती है उनको कहा जाता है फोटो रिसेप्टर सेल्स। सबसे आउटर मोस्ट जो सेल्स होती है उनको फोटो रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है। फोटो रिसेप्टर सेल्स भी 2 टाइप्स की होती है, रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, रोड सेल्स है वो हमें नाइट विजन में, मतलब डिम लाइट में देखने में हेल्प करती हैं, और इसका जो विजन होता है उसको कहते हैं फोटोपिक विजन। ठीक है, फोटोपिक विजन का मतलब जो नाइट, मतलब कम डिम लाइट में हमें देखने में हेल्प करती है। जो कोन्स होती है ये ब्राइट लाइट में, मतलब हम जो कलर्स देख पाते हैं ना, जितने भी हम कलर्स देख पाते हैं वो सब कोन सेल्स की वजह से देख पाते हैं, क्योंकि रात में तो हमें अंधेरे में डिम लाइट में कौन से कलर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो ब्राइट लाइट का विजन होता है, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, ये फोटोपिक का मतलब होता है कोन्स वाला विजन, फोटो मतलब लाइट। ठीक है, और ये जो स्कोटोपिक विजन होता है, जो नाइट विजन होता है, इसको स्कोटोपिक विजन बोलते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, नाइट विजन को स्कोटोपिक विजन बोलते हैं, और कौन जो ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करती है इनको फोटोपिक विजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रोड सेल्स होती है, इनके अंदर एक प्रोटीन होता है, पर्पलिश प्रोटीन होता है, जिसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन प्रोटीन होता है। इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। और कौन्स के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका नाम है आयोडोप्सिन। ठीक है, रोड्स के अंदर प्रोटीन है रोडोप्सिन, कॉन्स के अंदर प्रोटीन है आयोडोप्सिन। सेकंड जो सेल्स होती है वो है बाइपोलर सेल्स। सबसे आउटर मोस्ट, मतलब जैसे ये लेयर है रेटिना की, तो सबसे बाहर की तरफ जो होंगी वो फोटो रिसेप्टर सेल्स होंगी। फोटो का मतलब लाइट और रिसेप्टर का मतलब रिसीव करना, मतलब जो लाइट गिरेगी इमेज से उसको रिसीव करने वाली ये सेल्स होंगी। उसके बाद बाइपोलर सेल्स होंगी, और सबसे इनर मोस्ट होती है गैंग्लियन सेल्स। इनर मोस्ट आर दी गैंग्लियन सेल। देखो गैंग्लियन सेल है, ये क्या करती है, इसके अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं, इट कंटेन्स नर्व फाइबर्स।
फोटो रिसेप्टर सेल्स ने लाइट को रिसीव किया, मतलब जो इमेज हमें देखनी है उसको रिसीव किया, वहां से जो लाइट आई उसके बाद वो बाइपोलर सेल्स को सेंड करेंगी और बाइपोलर सेल्स गैंग्लियन सेल्स को सेंड करती है। मतलब बाइपोलर सेल्स इन दोनों के बीच मीडिएटर का काम करती है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, ये हमारा लेंस है, एक ही सिंगल लेंस होता है हमारी आईज के अंदर। सिलियरी बॉडी लेंस के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ ए लिगामेंट। ये जो टिश्यू है इनको लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको प्यूपिल बोलेंगे, ये है इसको प्यूपिल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद लेंस और कॉर्निया के बीच ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर को कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। दिस चैम्बर इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस चैम्बर बोल सकते हैं। और इस चैम्बर के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए वाइट वाटरी फ्लूइड बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको एक्वस ह्यूमर बोलेंगे। चैम्बर का नाम एक्वस चैम्बर, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको एक्वस ह्यूमर बोलेंगे। और ये वाला जो चैम्बर है, ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच वाला जो चैम्बर है, इस चैम्बर को विट्रस चैम्बर बोलेंगे। और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, इट इज फिल्ड विद जेल लाइक फ्लूइड। ठीक है, ये विट्रस ह्यूमर है, जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, देखो रेटिना के ऊपर एक पोर्शन होता है, रेटिना के ऊपर मतलब यहाँ पे एक पोर्शन होता है और इसके बाद यहाँ पे एक डिप्रेशन है रेटिना के अंदर, इसको नाम दिया गया है फोविया। इस फोविया के अंदर कौन सेल्स सबसे ज्यादा एग्रीगेट होती है, सबसे ज्यादा एग्रीगेटेड होती है। एग्रीगेटेड का मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, इस पूरे चैम्बर को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया, देखो ये कहेंगे, हमारी एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई है कि देयर इज ए येलोइश लेयर या येलोइश पोर्शन जिसका नाम है मैक्यूला लूटिया। और मैक्यूला लूटिया के अंदर एक स्पॉट बना हुआ है। ठीक है, एक स्पॉट बना हुआ है या फिर एक डिप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये डिप्रेशन बना हुआ, डिप्रेशन का मतलब गड्ढा बना हुआ है, जिसको फोविया बोलेंगे। इस फोविया के अंदर कौन सेल सबसे ज्यादा एग्रीगेटेड होती है, मतलब कि हमारे जो मैक्सिमम विजिबिलिटी वाली जो लेयर होती है, विजिबिलिटी वाला पॉइंट होता है, वो कौन सेल्स होता है। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जा रही है। ऑप्टिक नर्व जिस एरिया से रिलीज होती है या प्रोड्यूस होती है, वहां पे जो पोर्शन होता है उसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट पे कोई कौन सेल्स नहीं होती, कोई सेल्स फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होती, मतलब कि यहाँ पे कोई विजन नहीं होता हमारा। ठीक है, अब आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ विजन की, हम देख कैसे पाते हैं। देखो, जब जैसे ही हम किसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं, तो मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल समझाया था। रेस्टिंग पोटेंशियल समझाया था और एक्शन पोटेंशियल समझाया था। तो हमारी आईज मान लो कुछ नहीं देख रही है, मतलब वो रेस्टिंग स्टेज में है। ठीक है, उसके बाद हम जब भी किसी चीज को देखते हैं, मतलब कि जो लाइट है, एक विजिबल वेवलेंथ की लाइट है, वो हमारी आंखों के अंदर गई। और मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो आईज है उनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ऑप्सिन, प्लस एक एल्डिहाइड होता है जिसका नाम है रेटिनल। ठीक है, ऑप्सिन का मतलब जिसमें रोडोप्सिन भी आ गया और आयोडोप्सिन भी आ गया। ठीक है, ऑप्सिन जो प्रोटीन्स है ये हो गया, और एक रेटिनल एल्डिहाइड हो गया। अब ये जो रेटिनल और एल्डिहाइड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मान लो ये ऑप्सिन है, उसके बाद ये रेटिनल है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं, लाइट इंड्यूस होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर लाइट जाती है, और लाइट की वजह से जो ये रेटिनल है, ये जो एल्डिहाइड है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, इसका डिसोसिएशन हो जाता है। और यहाँ से जब ये डिसोशिएट होगा तो ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। ऑप्सिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है।
ठीक है। ऑप्सिन का स्ट्रक्चर जब चेंज होगा, मतलब जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है ना ये, तो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी भी चेंज होगी। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज होगी। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज होती है तो जो हमारी आईज रेस्टिंग पोटेंशियल में थी वो अब जनरेट करती हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से जनरेट होता है मैं आपको ऑलरेडी पिछले न्यूरॉन्स वाले जो हमने रेस्टिंग पोटेंशियल पढ़ा था, पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, परमेबिलिटी चेंज हुई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से फिर क्या होगा, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है उनसे मैसेज मिलेगा बाइपोलर सेल्स को। बाइपोलर सेल्स से किसको मिला, गैंग्लियन सेल्स को। गैंग्लियन सेल्स फिर क्या करेंगी, ऑप्टिक नर्व्स जो है, हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स है उनकी हेल्प से ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाएंगी और हमारा ब्रेन जो भी मैसेज आता है उस इमेज को कलेक्ट करता है, उन इमेजेस को कलेक्ट करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और फाइनली एक इमेज बनती है जिसको हम देख पाते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में होता है। देखो, हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हमारी जो आंखें हैं वो एक बार में 60 फ्लैशेस लेती है। मतलब कि कैमरे के फ्लैश नहीं होते हैं, ऐसे ही 60 बार हमारी आंखें एक सेकंड के अंदर, 60 फ्लैशेस पर सेकंड, एक सेकंड में 60 बार उस चीज की इमेज को फ्लैश कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। उसके बाद ये 60 फ्लैशेस हमारे ब्रेन के पास पहुंचाए जाते हैं और ब्रेन के अंदर फिर इन इमेजेस को इंटरप्रेट करके और फाइनली उस इमेज को हम देख पाते हैं रेटिना पे। ठीक है, समझ में आ गया क्या आई का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से उनका जो हम विजन का मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, रिवाइज कर देते हैं कि हमारी आंखों में प्रोटीन होता है ऑप्सिन और एल्डिहाइड होते हैं विटामिन ए के डेरिवेटिव जिसको रेटिनल बोलते हैं। जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंखों पे लाइट पड़ती है, उसके बाद जो विजन है वो इस रेटिनल प्रोटीन को, रेटिनल एल्डिहाइड को डिसोशिएट कर देता है जिसकी वजह से ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है और मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है और रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल जनरेट होने के बाद जो हमारी आंखों की सेल्स है, फोटोरिसेप्टर सेल है, वो मैसेज भेजेंगी बाइपोलर सेल्स के पास, बाइपोलर सेल फिर गैंग्लियन सेल के पास और गैंग्लियन सेल ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन के पास और ब्रेन फाइनली उन इमेजेस को इंटरप्रेट करके एक फाइनल इमेज बनाता है जिसको हम देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। हमारा जो ईयर का स्ट्रक्चर है उस पे देखो, हमारा जो ईयर है उसके दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला है हियरिंग। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है हियरिंग जो कि सबको पता है। दूसरा फंक्शन है कि जो मेंटेनेंस होती है बॉडी की, मतलब जो बैलेंस होता है बॉडी का उसको मेंटेन करना। ठीक है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि हमारे कान नहीं होते तो हमारी बॉडी के अंदर जो बैलेंस होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता। ठीक है, ईयर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे आउटर मोस्ट को हम आउटर ईयर बोलेंगे, उसके बाद मिडिल ईयर आता है और मिडिल ईयर के बाद इनर ईयर आता है। ठीक है, आउटर ईयर जो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हो हमारे आंखों कान के बाहर, तो इसको हम बोलते हैं पिन्ना। ठीक है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोला जाता है। दिस इज नोन ऑल्सो नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अंदर वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, आउटर ईयर पिन्ना, और इसके बाद अंदर की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। ठीक है, क्योंकि जो मिडिल ईयर है उससे पहले वाला जो पोर्शन होगा उस सबको तो एक्सटर्नल ईयर ही बोलेंगे ना, तो ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पिन्ना है उसका फंक्शन क्या होता है, वाइब्रेशंस को कलेक्ट करना। एक सेकेंड, जो ईयर पिन्ना है इसका फंक्शन क्या होगा, वाइब्रेशन को कलेक्ट करना, कलेक्ट दी वाइब्रेशन, क्योंकि जब भी हम बोलेंगे तो सबसे पहले वाइब्रेशन यहीं पे जाके कलेक्ट होंगी ना। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है ना, दूसरा वाला जो पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। एक सेकेंड,
एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये एक्सटेंड होता है, मतलब कि फैला हुआ होता है एक मेम्ब्रेन तक, जिसको कहते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम इज ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे पिन्ना से और जो मीटस जो जाता है, इसके अंदर कुछ वैक्स ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो वैक्स सीक्रेट करती है। ठीक है, और कुछ हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह जाता है तो हम जैसे कान में से मैल निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो उसको ट्रैप कर लेती है, और जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो कान के ईयर के अंदर जाने नहीं देते कुछ भी डस्ट को। ठीक है, तो वैक्स ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इट इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और बाहर की तरफ एक इसके ऊपर एक स्किन बनी होती है, और अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन बना होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, आते हैं मिडिल ईयर पे। जो मिडिल ईयर है, उस ईयर है उसके अंदर 3 ओसिकल्स होती है। ठीक है, 3 ओसिकल्स। ओसिकल्स का मतलब बोन्स। देयर आर 3 ओसिकल्स इन मिडिल ईयर, और सबसे पहली जो है, सबसे आउटर मोस्ट है, इसको बोलते हैं मैलियस, सेकंड है इनकस, एंड थर्ड इज स्टेप्स। ठीक है, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स 3 ईयर ओसिकल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैलियस है, ये देखो, ये जो ईयर बोन्स होती है, इनका फंक्शन सिर्फ एक ही होता है, जो वाइब्रेशंस है उनका एम्पलीफिकेशन करना। मतलब जब यहाँ पे वाइब्रेशंस पहुंचती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी हमारी बॉडी में, तो ईयर ओसिकल्स, जो ईयर बोन्स होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है। इनका फंक्शन जो वाइब्रेशंस है उनको एम्पलीफाई करना है, मतलब कि कई गुना बढ़ा देना है। ठीक है, मैलियस है, इनकस और स्टेप्स तीनों एक दूसरे से जुड़ी होती है। सबसे छोटी ये है इन तीनों के अंदर। ठीक है, उसके बाद इधर की साइड से ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, और इधर की साइड से ये ओवल विंडो के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, स्टेप्स के बाद जैसे यहाँ पे ईयर ड्रम होगा, उसके बाद यहाँ पे भी एक विंडो होती है जिसको कहा जाता है ओवल विंडो। ठीक है, और ओवल विंडो से यहाँ से निकल के एक ट्यूब जाती है, हमारे नेजोफेरिंग्स के साथ अटैच होती है। ठीक है, इस ट्यूब को कहा जाता है यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, हमारे नाक में से कई बार एयर निकलती है ना, कान में पानी भर जाता है, नाक में से निकल जाता है, नाक में भर जाता है, कान में से निकल जाता है, तो वो इस वजह से होता है, यूस्टेशियन ट्यूब की वजह से। ये एयर के प्रेशर को मेंटेन रखती है। देखो, यूस्टेशियन ट्यूब ना हो तो जो कान के अंदर हमारी जो एयर भर जाती है वो नोज की हेल्प से निकल जाती है, क्योंकि नेजोफेरिंग से ऐड होती है और यहाँ से नोज की हेल्प से निकल जाती है वो एयर। ठीक है, नहीं तो कान फट जाएंगे एयर फिल होने से। उसके बाद मतलब ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है, प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। जो इनर ईयर है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक, जो अंदर वाला ईयर है, इनर ईयर, इसके अंदर एक कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कहते हैं कोक्लिया। ठीक है, और यहाँ से फिर जो फाइबर्स जुड़े होते हैं, ऑडिबल फाइबर्स, ऑडिबल नर्व्स बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रेन के साइड में, ब्रेन के पास जाएंगी जो जो भी हम सुनेंगे उसको लेके। ठीक है, अब हम आते हैं इनर ईयर। इनर ईयर का जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इनर ईयर है, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, जो इनर, ध्यान से देखना इनर ईयर, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन है, ये तुम 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो। जो इनर ईयर है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा है, उस फ्लूइड को कहा जाता है लेबिरिंथ। ठीक है, द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर इज नोन एज लेबिरिंथ। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है, ये जो लेबिरिंथ है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज बोनी लेबिरिंथ एंड सेकंड इज मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक मतलब सीरीज बनी होती है चैनल्स की। यहाँ पे तुम ये याद रखना कि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको कहा जाता है पेरिलिम्फ। ठीक है,
और जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, बोनी लैब्रिंथ के अंदर एक चैनल होता है, ठीक है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज चैनल इनसाइड बोनी लैब्रिंथ। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको कहेंगे एंडोलिम्फ। जैसे कि ये बोनी लैब्रिंथ है, ठीक है, ये बोनी लैब्रिंथ है, इसके अंदर वाली ये जो चैनल है इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और ये वाला जो हो गया ये बोनी लैब्रिंथ हो गया, ठीक है। अब देखो, लैब्रिंथ के अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं। लैब्रिंथ जो होता है इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। ये दोनों तो पार्ट हो गए इसके, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि इसका आगे डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है रेजिनस मेम्ब्रेन, ठीक है, REISS रेजिनस मेम्ब्रेन। और इससे नीचे वाला जो मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है बैसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। दो मेम्ब्रेन्स है, रेजिनस मेम्ब्रेन और बैसिलर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन्स है ये इस बोनी लैब्रिंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो मेम्ब्रेन्स है इस बोनी लैब्रिंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। मिडिल पार्ट है उसको बोलते हैं स्केला मीडिया, एंड जो लास्ट वन है उसको बोलते हैं स्केला टिम्पैनी, स्केला टिम्पैनी, ठीक है। इनर ईयर को लैब्रिंथ के अंदर फ्लूइड भरा होता है उसको लैब्रिंथ बोलेंगे। जो लैब्रिंथ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। जो बोनी लैब्रिंथ है उसके अंदर फ्लूइड भरा है पेरिलिम्फ, और जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है इसके अंदर फ्लूइड भरा है एंडोलिम्फ, ठीक है। उसके बाद जो मेम्ब्रेन्स है लैब्रिंथ में वो 2 मेम्ब्रेन्स है, रेजिनस और बेसिलर मेम्ब्रेन, जो कि इस बोनी लैब्रिंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी, ठीक है। अब मैं इसका डिटेल में स्ट्रक्चर आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कंप्लीट हमारा इनर ईयर या कोक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, कोक्लिया कोइल्ड पोर्शन होता है ना, तो जो लैब्रिंथ है उसका कोइल्ड पोर्शन है, कोइल्ड मतलब घुमाव वाला पोर्शन है, उसको कोक्लिया बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं रेजिनस मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज रेजिनस मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी, तो इसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्केला